Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is fiscal policy. ठीक है, अब ये क्या होती है? इससे पहले टॉपिक में आपने देखा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और कभी सप्लाई आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? ठीक है, इकोनॉमी में जो मेन प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट, वो कैसे फुलफिल की जाए? गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए, पूरी हो जाए और फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में आ जाए। और सभी को काम चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, जॉब तो सबको चाहिए, तो गवर्नमेंट करेगी। जॉब के लिए हम तो नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट अपनी स्कीम चेंज करेगी या बैंक से में लोन देगी, कुछ ऐसा करे कि हमें जॉब प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करती है? फर्स्ट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि हमें जॉब मिल जाए। तो आज हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट फर्स्ट स्टेप क्या करती है? गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होते हैं और गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करे और कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करे और हमारे ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करे ताकि हमें जॉब मिल जाए। कैसे इम्प्लीमेंट करेगी? फर्स्ट इज पब्लिक वर्क। गवर्नमेंट क्या करे? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करे, डैम बनाए, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी और अच्छा आपका जब रोड अच्छी हो जाएगी तो वहां से ट्रैफिक भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, पेट्रोल की लागत भी कम होने लग जाएगी, रोड अच्छी होगी तो यहां से क्या होगा? इकोनॉमिक की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर गवर्नमेंट पब्लिक वर्क करती है तो उससे क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर के थ्रू हमारी इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी हो सकती है। सेकंड क्या कर सकती है गवर्नमेंट? पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर हमें हमारी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, आपने सीए करनी है, आपने मेडिकल में जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। आप बीमार हो जाते हो तब भी क्या करना पड़ता है? पैसा लगाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे तो क्या होगा? आपकी कुछ मनी सेव हो जाएगी और हो सकता है आप बिजनेस वगैरह उसे स्टार्ट कर सको। ठीक है, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट आपको एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करती है तो इससे इकोनॉमी की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, थर्ड इज डिफेंस। गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्च करती है ना, लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, तो वो क्या करती है? हमारी सेफ्टी के लिए, जैसे लड़कियों ने रात को जॉब करनी है तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड होगी तभी हम जॉब कर पाएंगे ना। एम्प्लॉयमेंट तो मिल गई लेकिन कहाँ मिली? नाइट शिफ्ट में। क्या हम नाइट शिफ्ट में जा सकते हैं? अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ बनाए डिफेंस के लिए हमारे करे तो हम जॉब कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है सब्सिडी। अब गवर्नमेंट क्या करे? अगर हमने कुछ भी प्रोडक्शन करना है और हमारा जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है। अब गवर्नमेंट हमें हेल्प कर दे। क्या हेल्प करे? कि जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको कुछ यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी, या थोड़ा सा रॉ मटेरियल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिल जाएगा, या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसको कम पड़ेगी। ठीक है, या उसको जो टैक्स है वो कुछ कम पे करने पड़ेंगे। अगर ऐसा गवर्नमेंट हमारे लिए सोचती है तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या होते हैं? सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। अब यहां पर लास्ट क्या रह गया आपका? कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कहां से इकट्ठी करती है? अब रेवेन्यू इकट्ठी करेगी तभी तो हमारे ऊपर लगाएगी ना। अब देखो, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहां से आती है? टैक्स से आती है। वो हमसे, हमारी इनकम से टैक्स लेती है और अपनी रेवेन्यू बनाती है। अगर वो हमसे टैक्स कम ले तो क्या हो जाएगा?
हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होती है? अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी के अंदर, तो देखो जब आप ज्यादा चीजों की डिमांड करोगे तो क्या होगा? नई नई कंपनियां खुलेंगी, आपको काम मिलेगा। तो मेन जो होता है, स्टार्टिंग अगर करनी है तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ता है। एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी? अगर आपके ऊपर टैक्स कम लगाए जाएं। फिर पब्लिक डेब्ट और बोरिंग। आपको अगर गवर्नमेंट उधार दे दे काम करने के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपके पास क्या है? पैसा नहीं है। पैसा आपको गवर्नमेंट दे दे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट अगर आपकी हेल्प करती है किस चीज में? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है, तो आप क्या कर सकते हो? बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और एग्रीगेट डिमांड को और एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? इक्वल नहीं है। कभी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, कभी डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई, और यहां क्या मिल जाए आपको? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है? आपको फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। लास्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटा क्या होता है? अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? वो हमसे टैक्स लेगी, लेकिन हम कह रहे हैं टैक्स भी नहीं ले हमसे, कम मात्रा में टैक्स ले। तो गवर्नमेंट की इनकम कहां से आएगी? वो होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर वो अपना खर्चा ज्यादा कर देती है और उसकी रेवेन्यू कम हो जाती है, तो उस हम इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था। कुछ टाइम के लिए जब डिमांड कम हो गई है, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करे? कुछ टाइम अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो वो क्या कर दे? डेफिसिट फाइनेंसिंग को बंद कर दे। ठीक है, देखो डिमांड कुछ टाइम के लिए कम हो गई है, सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि डिमांड बढ़ जाए, तो क्या करे? कुछ टाइम के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग को अडॉप्ट करे, जिससे क्या हो जाए? हमारे पास इनकम आ जाए, हम अपना कोई ना कोई काम शुरू कर सके, हमारे से टैक्स कम ले। तो क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर आ जाएगी। क्लियर? हमें क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को कैसे बराबर करें फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, वो हमने यहां पर देखा। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए। क्लियर? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।